गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं मुकेश सिंह केएल पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये जो लेक्चर है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये CS सेकेंड सेम एंड इलेक्ट्रिकल सेकेंड सेम दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो चैप्टर है दोनों के लिए कॉमन है, दोनों लोग पढ़ सकते हैं। तो ऑलरेडी देखिए हमने क्या बात किया था आप लोगों से कि हमने पढ़ा था कि BJT किसे कहते हैं, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, इसे करंट कंट्रोल डिवाइस क्यों कहते हैं, इसे बाईपोलर डिवाइस क्यों कहते हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ चुका था। अब हमें पढ़ना था, उसके बाद हमने पढ़ा था NPN ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है, PNP ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है, ये दोनों चीज़ें पढ़ चुके थे। और ये भी हमने पढ़ा था कि जो धारा का इक्वेशन आता है I बराबर IB प्लस IC कैसे आता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। अब हमें ये पढ़ना है, देखिए बेटा आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि देखिए जब भी कोई डायोड जब हम पढ़ा रहे थे तभी आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दिए थे कि जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तो क्या फ्लो करता है। डायोड रिवर्स बायस में रहता है तो एक क्षरण धारा फ्लो करती है, जो किसके कारण करती है, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण करती है। देखिए अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं, बेस को कॉमन किया, NPN ट्रांजिस्टर हम लोग NPN ट्रांजिस्टर लेके पूरी बुक में पढ़ रहे हैं। NPN ट्रांजिस्टर हमने लिया है। तो देखिए जब भी हम ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर यूज करते हैं तो दो जंक्शन बनते हैं उसमें, हमेशा दो जंक्शनों का निर्माण होता है, J1 और J2। J1 जंक्शन किस में बनता है, इमीटर और बेस के मध्य। इमीटर और बेस के मध्य, तो इसके मध्य जो वोल्टेज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इमीटर और बेस के मध्य, और एक जंक्शन किसके मध्य बनता है, कलेक्टर और बेस के मध्य। हमेशा जो जंक्शन J1 होता है, हमेशा जंक्शन J1 क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है जब भी ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर यूज करेंगे। ठीक है, और J2 जंक्शन क्या होगा, हमेशा रिवर्स बायस में होगा। क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा। J1 जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस और J2 जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस में होगा। अर्थात J2 जंक्शन में देखो J1 जंक्शन फॉरवर्ड बायस, अर्थात फॉरवर्ड बायस में क्षण धारा फ्लो ही नहीं करती। ठीक है, तो इसीलिए इस डायग्राम में और क्या होता है, J2 जंक्शन रिवर्स बायस में, तो रिवर्स बायस में क्षण धारा का निर्माण होगा। इसीलिए आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे हमने क्या किया है, इस जंक्शन को क्या किया हमने, J1 जंक्शन को क्या कर दिया, ओपन कर दिया है। कोई कनेक्शन बैटरी से हम लोगों ने किया ही नहीं है। क्यों नहीं किया है, हम क्षणन धारा के कॉन्सेप्ट को जानना चाह रहे हैं। अब J2 जंक्शन रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बेस है और ये कलेक्टर है, ये P है और ये N है। बैटरी के P को किससे जोड़ेंगे, माइनस से, और बैटरी को N को किससे जोड़ेंगे, प्लस से। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर, रिवर्स बायस में हो गया। ठीक है, J2 जंक्शन रिवर्स बायस में हो गया। अब इसमें क्षणन धारा का निर्माण किसके कारण होगा, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। तो ये देखिए P साइड में अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन्स, N साइड में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल। ठीक है, तो अब देखिए दो चीजें आप ये भी जानते हैं, कलेक्टर क्या होता है, हाईली डोप्ड होता है एज कंपेयर टू बेस, क्या होता है, सबसे लाइटली, सबसे कम डोपिंग बेस की होती है। अर्थात क्या होगा, इसमें जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होगी और इधर होल की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ये डोपिंग ज़्यादा है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि क्षण धारा का निर्माण होता कैसे और फ्लो कैसे करता है। कुछ नहीं, इस बैटरी के इफेक्ट को देखिए बेटा, बैटरी का प्लस टर्मिनल, यहाँ प्लस टर्मिनल क्या करेगा, होल भी धन की तरफ बिहेव करता है, ये भी प्लस टर्मिनल, दोनों क्या करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा, मतलब इस पे रिपेल करेगा इसको। तो ये किसकी तरफ आएगा, इस जंक्शन J2 को पार करते हुए कलेक्टर और बेस के मध्य जो जंक्शन है उसको पार करते हुए किस क्षेत्र में आ जाएगा, बेस क्षेत्र में। तो कुछ यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन बाकी के होल क्या होंगे, ये बैटरी का जो माइनस टर्मिनल है उन होलों को अपनी तरफ क्या करेगा, खींच लेगा। अर्थात होल यहाँ से निकला, यहाँ से आया और यहाँ तक पूरा किया। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, होल किधर, होल के फ्लो होने की दिशा इधर, तो जिधर होल फ्लो होता है उधर ही धारा भी फ्लो होती है उसी दिशा में। तो धारा की भी दिशा क्या हो जाएगी,
CBO की भी दिशा क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे इस चीज को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से बना लीजिएगा। क्या हो जाएगी यहाँ ICBO की दिशा ये हो जाएगी जो डायग्राम में छोड़ दिया गया है। ठीक है, होल इधर फ्लो किया तो धारा भी इधर ही फ्लो करेगी। अब इसको क्षणन धारा को किससे डिनोट करते हैं, ICBO या क्या जी ICO से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्षणन धारा का कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्या हुआ कि प्लस टर्मिनल इस होल्स को इधर भेजा, इस जंक्शन को पार करके बेस क्षेत्र में आया, कुछ इलेक्ट्रॉन से मिलकर न्यूट्रलाइज हो गया, बाकी होल क्या हुए, बैटरी का माइनस टर्मिनल खींच लिया, तो यहाँ पे एक धारा का निर्माण हो गया ICBO या ICO। ठीक है, इसी चीज को शब्दों में लिखा गया है। कैसे लिखा गया है, लिखा है हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होता है, रिवर्स बायस में होता है, अर्थात कलेक्टर बेस जंक्शन में एक क्या होगा, रिवर्स धारा का निर्माण होगा, जिसे क्या बोलते हैं, क्षरण धारा बोलते हैं। ठीक है, यह क्षरण धारा किसके कारण होता है, पढ़ते जाइए इसको। यह क्षरण धारा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होता है। उपरोक्त चित्र में VCB के प्रभाव से कलेक्टर का क्या, अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो होल है क्या करेगा, कलेक्टर बेस जंक्शन मतलब J2 को पार करके कहाँ जाएगा, पार करके बेस क्षेत्र में पहुंचेगा, तथा कलेक्टर बैटरी के VCB के प्रभाव से क्या होगा, द्वारा आकर्षित किया जाएगा, जिसके कारण एक धारा का निर्माण होगा, जिसे ICBO या ICO कहते हैं। ठीक है, तो ये था इसकी थ्योरी। आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डायग्राम का भी, इसको भी, और अच्छे से लिख लीजिएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने ICBO की दिशा को नहीं शो किया था इस PDF में, उसको शो कर लीजिएगा आप। ठीक है, मिस्टेक हो गई होगी। अब क्या है कि अब ट्रांजिस्टर के बंद मतलब क्या होता है बेटा, देखिए एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एक कॉन्सेप्ट समझ लिया आप सब समझ लेंगे। कॉमन बेस कॉन्फिग, देखो 3 टर्मिनल है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात किया जाए तो इनपुट पे 2 टर्मिनल होना चाहिए, आउटपुट पे 2 टर्मिनल होना चाहिए। हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक है, जैसे हम क्रिकेट मैच खेलना चाह रहे हैं, ठीक है, हमारे पास 3 प्लेयर हैं, 2 टीमें बांटना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम कहेंगे भैया एक को कॉमन कर दो, और एक को कॉमन कर देंगे, वो बैटिंग भी करेगा, दोनों तरफ से बॉलिंग भी करेगा, तो 2 एक तरफ 2 एक तरफ। उसी तरह क्या करेंगे, यहाँ पे किसी एक टर्मिनल को हम लोग कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो कॉमन क्या 3 टर्मिनल होते हैं, इमीटर बेस कलेक्टर, तो पहला बंद क्या बन जाएगा, पहली सर्किट क्या बनेगी, एक में बेस को कॉमन कर दिया, दूसरे में हमने कहा नहीं भाई बेस को कॉमन नहीं करेंगे, हम इमीटर को कॉमन कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, तीसरे में क्या करेंगे, नहीं भाई इसको भी नहीं कॉमन करेंगे, हम कलेक्टर को कॉमन कर देंगे। तो तीनों से बनेंगे कि नहीं इनपुट और आउटपुट। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे देखिए हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे लेते जाइए। देखिए जब भी हम पढ़ेंगे, हमने आपसे बोला बेटा, देखिए एक NPN ट्रांजिस्टर लेके पढ़ेंगे, NPN, ठीक है, कोई दिक्कत, ये हो गया इमीटर, ये हो गया बेस, और ये हो गया कलेक्टर। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, बेस को कॉमन करना चाहते हैं, पहला कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, बेस को कॉमन कर देते हैं। तो आज एक थोड़ा सा आइडिया देते हैं, कल इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। बेस को कॉमन कर दिए, देखो कुछ नहीं, हमने क्या किया, थोड़ा अच्छे से बने, बेस को कॉमन कर दिया। ठीक है, बेस को कॉमन करके इनपुट आउटपुट कॉमन कैसे करेंगे, देखो ये क्या कर दिया हमने, ये बेस ले लिया है, बेस को कॉमन कर दिया, आउटपुट पे कलेक्टर ही होगा और ये इमीटर हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे देखो, ऐसे ही नहीं बनाया, सबका कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में जी, किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं बनाया जाता है। ये क्या हो गया, ये बेस होता है, ये इमीटर होता है, और ये कलेक्टर होता है। बेस को कॉमन कर दिया, बेस को कॉमन कर दिया, तो अब इनपुट किसके मध्य बने, किसके मध्य इनपुट डालेंगे जी, इनपुट किसके मध्य, इमीटर और बेस के मध्य। यहाँ भी तो यही कर रहे थे, इमीटर और बेस के मध्य इनपुट डाल रहे थे, और कलेक्टर और बेस के मध्य क्या ले रहे थे, इधर क्या ले रहे थे, आउटपुट ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे, हमने बनाया ऐसे। तो इसमें हमने बेस को कॉमन किया। अब बात आती है कि इसको सिंबॉलिक कैसे प्रेजेंट करेंगे बेटा। तो बेस से क्या है, P जुड़ा हुआ है, देख रहे हो यहाँ पे बेस से क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ देखिए बेस से
P जुड़ा हुआ है, ऑटोमेटिक दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी N हो जाएगा और ये भी N हो जाएगा। तो क्या हुआ, NPN ट्रांजिस्टर आपका हो गया। हमने बताया था कि ट्रांजिस्टर में इमीटर टर्मिनल पे एरो निकलती है, एक में अंदर की तरफ जाती है, एक में अंदर की तरफ जाती है और एक में बाहर की तरफ आती है। मतलब एक बार इमीटर टर्मिनल से जो एरो तीर का निशान होता है बाहर की तरफ होता है और अंदर की तरफ होता है। हमने बोला था कि हमेशा याद रखिए कि वो जो तीर का निशान लगेगा कैसे लगेगा, पॉजिटिव टू निगेटिव, एक टिक बताया था आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो क्या है, अब यहाँ पे अब हमें पता है कि इस इमीटर टर्मिनल पे एरो का निशान लगाना है, तो अब कंफ्यूज हो रही भाई कहाँ लगाएं कहाँ लगाएं, कहीं नहीं, क्या हमने बोला पॉजिटिव टू निगेटिव, ये पी फॉर स्टैंड पॉजिटिव, एन फॉर निगेटिव, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव टू निगेटिव। एरो का निशान कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ठीक है। तो पी फॉर पॉजिटिव होता नहीं है, ये सिर्फ आपको टिक बताया याद रखने के लिए, अर्थात यहाँ पे जो एरो का निशान लगेगा कैसे लगेगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो क्या समझ में आया बेटा कि जब हम कोई एम्पलीफायर बना रहे हैं तो उसको तीन तरीके से बनाया जा सकता है, एक बार बेस को कॉमन करके, एक बार कलेक्टर को कॉमन करके, एक बार इमीटर को कॉमन करके। तो पहला डायग्राम हम लोगों ने बनाया कि हमने क्या किया, बेस को कॉमन किया, तो बेस को कॉमन किया तो इमीटर और बेस के मध्य क्या लगाएंगे, इनपुट लगाएंगे, और कलेक्टर और बेस के मध्य क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे। अभी हमने आपको क्या बोला था कि इनपुट टर्मिनल अर्थात जंक्शन J1 क्या होगा, हमेशा क्या होगा बेटा, फॉरवर्ड बायस में इसको रखते हैं, और इसको हमेशा किस में रखते हैं, इसको फॉरवर्ड बायस में रखेंगे, इसको फॉरवर्ड बायस में रखेंगे और इसको रिवर्स बायस में रखेंगे। वो आगे पढ़ना है कैसे क्या रखेंगे, अभी इतना जानिए। तो पहला समझ में आ गया। अब देखिए, अब दूसरा डायग्राम देख लीजिए। पहला हमने बेस को कॉमन कर लिया, अब दूसरा कलेक्टर को कॉमन करते हैं। किसको कॉमन करते हैं, दूसरा हम लोग इमीटर को कॉमन करके देखते हैं। हम क्या करते हैं बेटा, इमीटर को कॉमन करके देखते हैं। देखो हमने अब क्या किया, देखिए हम ऐसे बना लिए, हम लोगों ने मान लीजिए ऐसे बना लिया, और क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये इमीटर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका बेस हो गया, और ये हो गया कलेक्टर। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत, ये क्या होगा एन, ये क्या होगा पी, ये क्या होगा एन, एनपीएन लेके चलना है ना बेटा, ऐसे कर लिया। अब इसी को देखो सिंबल के साथ कैसे, हम ये क्यों लेके चलते हैं ना, एक्चुअल में इसी को हमें पढ़ना रहता है। तो देखो कुछ नहीं, सिंपल सा बनाइए, ऐसे कर लीजिए, एक एरो यहाँ निकाल लिए, एक एरो यहाँ निकाल लिए, ये ऐसे बना दिया। अब क्या हमने बोला, इमीटर को कॉमन करना है, तो ये इमीटर हो जाएगा। आउटपुट पे हमेशा कलेक्टर रहता है, ये क्या हो गया, इसको कलेक्टर कर दिया, इसको कलेक्टर टर्मिनल कर दिया, और ये क्या हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा। डाउट हो रहा है भैया अब एरो कैसे लगाएं, इसमें क्या करें, कुछ नहीं, बेस क्या है, पी है, बाकी दो क्या हो गए, एन हो गए। तो एरो कहाँ लगता है, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो कैसे एरो लगेगा, ऐसे लग गया। अब क्या करेंगे बेटा, इसको कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ पे इनपुट देंगे, यहाँ पे इनपुट देंगे, और इधर क्या दे देंगे, इस टर्मिनल पे क्या दे देंगे बेटा, आउटपुट दे देंगे। समझ में आया, ये क्या है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी क्या करते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं, बायसिंग करते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ले लीजिए। क्या हुआ, एक कॉमन क्या हो गया बेटा, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तीसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तीसरा कॉमन कलेक्टर, सिंपल सा बना दीजिए। हमें क्या करना है, कलेक्टर को क्या करना है, कॉमन करना है। हमें क्या करना है, कलेक्टर को कॉमन करना है। सिंपल सा ले लीजिए, क्या ये बेस हो गया, कलेक्टर को कॉमन कर दीजिए, और ये क्या हो गया बेटा, इमीटर हो गया। यहाँ इनपुट लगाएंगे, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं जी, इधर इनपुट लगाएंगे, इधर आउटपुट। तो ये क्या हो गया, ये P होता है, ये N हो गया, और ये N हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनाइए। देखिए क्या किया हम लोगों ने, एरो ले लिया, कैसे, देखो कलेक्टर कॉमन हो गया, इधर इमीटर हो जाएगा, इधर क्या होगा, इमीटर हो जाएगा, और ये बेस हो जाएगा। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बी को पी कर दिया। बी किससे जुड़ा हुआ है, बेस किससे जुड़ा है, किससे, पी से, और ये दोनों ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, एन हो जाएंगे। हमने बोला था इमीटर पे हमेशा धारा किधर बेटा, पॉजिटिव टू निगेटिव, तो कहाँ जाएगी,
एरो का निशान ऐसे लग गया, ये बन गया। इसको कॉमन कर दीजिए, इधर इनपुट दे देंगे, इधर इनपुट दे देंगे और इधर क्या ले लेंगे बेटा, आउटपुट ले लेंगे। किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी इसको समझने में? उम्मीद है कि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी यहाँ तक समझने में। आगे हम बात करेंगे किसका, इसी को ब्रॉड में पढ़ना है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन पे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है बेटा। तो सबसे पहले आपको क्षणन धारा क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा क्या समझ में आना चाहिए कि हमने बोला बंद, तो हमने बोला कि ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर हम तीनों टर्मिनल को बारी बारी से कॉमन करके यूज कर सकते हैं। कैसे, ये तीनों हमने आपको अभी जस्ट बना के दिखाया है। कल इसको और ब्रॉड में पढ़ाएंगे अच्छे से, ठीक है? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जितना हमने पढ़ाया वहाँ तक कवर कीजिए और देन हम आपको नेक्स्ट लेक्चर जो भी अब कल अब कंटिन्यूअस लेक्चर मिलते जाएंगे आपको, क्योंकि 17 तारीख से पहले आपके कोर्स को मैं समाप्त करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और कर भी दूंगा, ठीक है? तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू।